आज मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरी डेयरी में थनैला नहीं है। आज हमने ये काम करके दिखा दिया कि थनैला फ्री गाय हमने तैयार कर दी, कि हमारी गाय में थनैला आएगा ही नहीं। तो ऐसा दावा करना बहुत जिगर का काम है, वो हमने करके दिखाया कि आज थनैला फ्री। और दूसरी बात, जो हम साल में एक गाय से 2 बच्चे लेना, ये आम किसान के लिए बहुत दूर की बात है कि आप 50 लीटर दूध भी ले और एक साल में 2 बच्चे भी देवे गाय। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी देसी गाय है। ये पहली बार बच्चा दी है, लेकिन जिस हिसाब से अभी इसका दूध है 14 लीटर मेंटेन कर रही है। 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट है, रिकॉर्ड देख के बता देंगे एग्जैक्ट। आज भी इसमें 14 लीटर दूध मेंटेन कर रही है और 22 लीटर पीक पे गई थी। तो इसकी जो माँ थी वो ड्राई करनी होती थी। तो मुझे लगता है ये भी उसी पैटर्न पे जाएगी। ब्रीडिंग आप करना ही पड़ेगा, नस्ल अच्छी रखनी ही पड़ेगी। अगर आप कम पैसे के लालच में कि मैं 2 पैसे कम की गाय भैंस खरीद लूंगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। और अच्छा पशु ही आमदनी देगा। और जो पशु जिसमें दूध देने की क्षमता ही नहीं है, भले ही वो सस्ता आ जाए, वो हर पशुपालक, हर उसका मालिक रोएगा, उसको प्रॉफिट नहीं आएगी। तो अच्छा पशु रखें। और अच्छा, ये काम टाइम बहुत मांगता है। टाइम आपको देना पड़ेगा, इसमें नॉलेज भी रखनी पड़ेगी कि क्या हमको ब्रीडिंग में यूज करना है। ये कहना, इन सब चीजों का ध्यान रख के ही डेयरी इंडस्ट्री में उतरे आदमी नया। साथियों, आज मैं आगरा में कमला नगर में हूँ और यहाँ आने का मेरा मुख्य कारण है कि आज हम थोड़ा पशुपालन पे बात करें। पशुपालन में आज हम HF गाय और देसी नस्ल दोनों पर ही बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किशन दत्त शर्मा जी होंगे, जो यहाँ पर अपना ये नस्ल वर्धन का, ब्रीडिंग का और वही चला लेना डेयरी फार्मिंग का अपना काम करते हैं। वो HF पे भी काम कर रहे हैं और मैं बात करूं तो देसी नस्लों पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भैंस हैं, भैंसों पर भी काम कर रहे हैं। आप ये देख पाओगे मेरे साथ में कि ये उनका जो है डेयरी फार्मिंग है। यहाँ पर आपको HF भी दिखेंगी, देसी गाय भी दिखेंगी और साथ में पीछे उधर कुछ भैंस भी दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा पहले शर्मा जी का परिचय लेंगे और उसके बाद में उनसे वो सारी चीजें जानेंगे किस तरह से वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ में शर्मा जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते शर्मा जी, थोड़ा सा पहले हमें अपना परिचय दें। मेरा नाम किशन दत्त है। मैं आगरा कमला नगर का ही रहने वाला हूँ। 27 साल से डेयरी कर रहा हूँ मैं। और वैसे तो मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मैं उसमें पूरा यूपी देखता हूँ। अच्छा। और लेकिन ये मेरा शौक है, पैशन है। संडे मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा गायों के साथ में रहता हूँ। और मेरा स्टाफ इतना एलिजिबल है, इतना क्वालिफाइड है, वो इतना ट्रेंड है कि वो अपने से ये चीजें मैनेज कर रहा है। बाकी पिताजी की हेल्प रहती है, वो मैनेज करवाते हैं। और हमारे वापस घुमा दो वैसे तो स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, वो काम अपने से संभाले हुए। ये भी ऐसे देखें जो गाय को घुमा रहे हैं, बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। रेस्टिंग एरिया है, ये कच्चे में इनको बांध दिया जाता है, यहाँ पर अपना रेस्ट करेंगे क्योंकि कंफर्ट बहुत जरूरी है गाय के लिए। तो मैं 27 साल से डेयरी कर रहा हूँ और अभी मेरा जुनून है कि जेनेटिक्स पे और यूपी की बहुत अच्छी गाय मेरे पास हो। तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। 2030 तक हम लोग बहुत अच्छी गिर पे भी तैयार करके दिखाएंगे। और अभी हमने जो 42 लीटर तक की HF गाय अपने यहाँ बच्चा पैदा करके तैयार करके भी दिखाई है। और बाकी बच्ची, फर्स्ट टाइम मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ, पहली बार में 42 लीटर दूध भी दिया है हमारे यहाँ बच्चियों ने, HF ने। और देसी नस्ल में पहली बार में 2 दांत बच्ची ने 22 लीटर दूध दिया है। और बाकी तो मेरे पास 50-55 लीटर की ये गाय घूम रही है। 50-55 लीटर की भी गाय है मेरे पास। लेकिन जो बात होती है ब्रीडिंग, अपने यहाँ सीमेन यूज करके कितने लीटर तक का पैदा कर लिया बच्चा, वो बात मैंने बताई है कि 42 लीटर हम HF में, 22 लीटर हम देसी गाय में तैयार कर चुके हैं बच्चा। तो शर्मा जी, मुख्यतः आप HF, देसी गाय और भैंस किन विषयों पर या किन उन पे काम कर रहे हैं इनको लेकर? मैंने बताया आपको 5 नस्लों पे हम काम कर रहे हैं। भैंस में 2 नस्ल है, मुर्रा नीली रावी। गाय में HF, गिर, साहिवाल, 5 नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो हमको मुख्यतः दूध प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, ब्यूटी सुंदरता भी बढ़ानी है और रोग मुक्त जानवर रखना है। जैसे बोलते बेली फूल ये नहीं हो, डिस्टोकिया नहीं हो, बच्चे नहीं फंसे, थनैला ना हो। आज मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरी डेयरी में थनैला नहीं है। आज हमने ये काम करके दिखा दिया कि थनैला फ्री गाय हमने तैयार कर दी, कि हमारी गाय में थनैला आएगा ही नहीं। मतलब ये थनैला आना भी एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैनेजमेंटल इशू है। अगर आप बात इस चीजों पे ध्यान दोगे
तो थनैला बीमारी हट जाएगी आपके यहाँ से। तो ऐसा दावा करना बहुत जिगर का काम है, वो हमने करके दिखाया कि थनैला फ्री। और दूसरी बात, जो हम साल में एक गाय से 2 बच्चे लेना, ये आम किसान के लिए बहुत दूर की बात है कि आप 50 लीटर दूध भी ले और एक साल में 2 बच्चे भी देवे गाय, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग देखोगे दूध गिरने लगा है थन से, आप देखो धार निकल रही है सीधे। ये हमारा फर्स्ट टाइमर बच्ची है, फर्स्ट टाइमर है। ये 2 दांत है, पहली बार इसने बच्चा दिया है, विदेशी सीमेन का बच्चा है ये। अच्छा अच्छा। ये इसका अडर क्वालिटी देखिए, इसका अडर की वेन्स, ये जेनेटिक्स के खेल है। डीएनए पे वर्क करोगे आप, अच्छा विदेशी नस्ल का इंपोर्टेड सीमेन के जो है ये रिजल्ट्स होते हैं। जी जी। अभी इसका मिल्किंग भी शुरू करेंगे और दूध का टाइम हो गया सुबह। हाँ हाँ। अभी इसका दूध निकालना शुरू करेंगे। अच्छा, टाइमिंग दूध निकालने का क्या रखते हैं आप? 2 ही टाइम रखते हैं? हाँ 2 ही टाइम हम लोग मिल्किंग करते हैं, सुबह शाम। तो कितना? उल्टी कर दो, चलो। साथियों, मेरे साथ में किशन दत्त शर्मा जी हैं। शर्मा जी असल में बात करूं मैं तो ब्रीडिंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो एचएफ का हो या फिर इधर आप देख पाओगे कुछ देसी नस्ल भी हैं। अभी इनके पास में साहीवाल की ये सारी बछियाएं हैं, और इधर आप देख पाओगे ज़्यादातर उनके पास में एचएफ है। तो ये किस तरह से ब्रीड पे काम कर रहे हैं, क्या काम है, और मुख्यतः किन चीज़ों पे पशुपालकों को पशुपालन करते समय ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में शर्मा से बात करेंगे। ये जैसे साहीवाल में हम लोग बात करें, ये हमारी गंगा बछिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बच्ची और ये दोनों बच्ची जुड़वा पैदा हुई हैं ये। अच्छा, ये जुड़वा हैं? ये दोनों जुड़वा पैदा हुई थी। और हिंदुस्तान का दूध देने में साहीवाल में जो सबसे अच्छा बुल है उसकी बेटी है ये दोनों। अच्छा अच्छा। दोनों एक ही माँ से पैदा हुई है, 5 मिनट के गैप में। और ये ब्रीड बहुत अच्छी आई है इनकी, ये झालर वगैरह, गल कंबल बहुत अच्छा है, नेवल फ्लैप बहुत अच्छी है इसकी, नीचे नेवल फ्लैप बहुत अच्छी है। और इसकी मदर भी आगरा डीएम से इनाम ले चुकी है। अच्छा, इसकी मदर 25 लीटर की है हमारे पास। अभी मैंने झांसी बेची है। एक ये है हमारी काफ, ये इसका बहुत प्यारा गल कम्बल आया है। इसका बहुत प्यारा गल कम्बल है, और इसका नेवल फ्लैप बहुत अच्छी है। इसका नेवल फ्लैप, नीचे का गल कम्बल, ब्रीड में बहुत शानदार है ये ढलाल हो। इसकी ये आंखों की जो आईब्रो है ना, वो भी सुनहरी है, ब्राउन है एकदम। हाँ, से ब्राउन एकदम सुनहरी। नहीं, ज्यादातर की इसकी भी है। हाँ। और वो जो 2 जुड़वा हैं उनकी वो एकदम से काली है। हाँ, उनकी काली है। हाँ हाँ हाँ। अब ये जो हमारी गाय है अभी बच्चा देने में थोड़ा समय लेगी। अच्छा। हाँ, इसका नाम महारानी रखा हुआ है इसका। ये टैग नंबर है इसका। अगर आप अडर क्वालिटी देखोगे, ये 55 लीटर दूध देने वाली काव है। 55 है? 55 लीटर दूध की गाय है ये बिल्कुल ठंडी सील्स हुआ। अब ऐसे ये मिल्क अडरवेंस, ये अडरवेंस भी काफी ज्यादा, अडरवेंस बहुत अच्छी है। और जब ये बच्चा देगी उस वक्त और निकालेगी, अभी अच्छा। तो टाइम है। हाँ, ये थनों पे भी अडरवेंस बहुत है यहाँ इसके। और तो ये अच्छा, जो अडर वेन के अलावा जो मेन वेन है, हाँ, ये मिल्क वेन जो है, ये बहुत रस्सी के बराबर मोटी है। ये मतलब ये देखो, अरे इतनी मोटी है इसका जो है ये, नहीं वो उंगली से भी ज्यादा है, वो उंगली से भी बहुत मोटी है ये। और ये इसको बच्चे पैदा करने के लिए इंपोर्टेड सीमेन लगा के इससे बच्चे हम लोग बछिया लेते हैं इससे। अच्छा। ये है। इसके अलावा हमारी ये काव है, ये भी 45 लीटर के लगभग गाय है ये। इसके ये पीछे ये अडर्स वेन बहुत है इसके, इसको भी ब्याने में भी टाइम है। ये बहुत अच्छे अडरवेन्स हैं इसके भी। और हेल्थ देखो इसकी, हेल्थ बहुत अच्छी है। तो मेन अगर मैं बात करूं, चाहे एचएफ हो चाहे साहीवाल हो, तो मुख्यतः आप दूध के लिए रख रहे हैं या ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं? मैं ना दोनों ही काम करता हूँ। मेरे को सुंदरता भी चाहिए, दूध भी चाहिए, और ब्रीड भी ऐसी हो कि हाँ कि यूपी टॉप ब्रीड हो। तो वो दोनों पे ही साइमल्टेनियसली वर्क चल रहा है, ब्रीड पे भी और दूध पे भी। क्योंकि इम्पोर्टेंस सुंदरता की भी है, ब्रीड कैरेक्टर्स भी होना चाहिए और दूध भी होना चाहिए, सब कुछ जरूरी है। तो चीज ऐसी हो। असल में मैंने एक चीज देखी है कि अगर कोई पशुपालन कर रहा है तो या तो केवल एचएफ का कर रहा है,
या फिर केवल देसी नस्लों पे ही काम कर रहा है? आप दोनों पे कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं और क्या मोटिव है इसके पीछे कि दोनों पे काम करना चाहिए? देखो, मैं गिर पे भी वर्क कर रहा हूँ, साहिवाल पे भी कर रहा हूँ, एचएफ पे भी कर रहा हूँ, मुर्रा, नीली रावी। हम लोग 5 नस्ल को लेके चल रहे हैं। भैंसों पे भी आप काम कर रहे हैं? भैंसों पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास नीली रावी भी बहुत अच्छी है और गाय भी बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो गिर है, गिर में हम लोग ब्राजील से इंपोर्ट करके हमने सीमेन खरीदे हुए हैं। अच्छा। वो सीमेन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 साल में मेरे पास बहुत अच्छी नस्ल तैयार हो जाएगी। अभी जो मेरे पास गिर है, 2 दांत बच्ची ने पहली बार में 22 लीटर दूध दिया हुआ है। तो आप समझो वो यंग एज पे जाते जाते, 4th लैक्टेशन में जाते जाते 32-35 लीटर की गाय बन जाएगी। देसी गाय 35 लीटर तक की मेरे पास मिलेगी। अभी जो जब बच्चा देती जाएगी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो वहां तक पहुंचना है उसको। उस पे हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर उसकी हम बात करें तो उसको सरकारी संस्था भी उसके अभी एक बार अंडे भी लेके जा चुकी है हमसे, उस बछिया के, क्योंकि वो अल्टीमेट बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज वो 3 महीने की प्रेग्नेंट में भी अभी 14 लीटर दूध मेंटेन कर रही है बच्चियां हमारी। अच्छा, आप तो दोनों पे काम कर रहे हैं। हाँ अगर जी। कोई किसान है केवल एचएफ पे या देसी नस्ल पे ही काम करना चाहे, तो आपकी राय क्या रहेगी? उसे किस पर काम करना चाहिए? देसी गायों पे करना चाहिए या केवल एचएफ पे करना चाहिए? देखो, पहले तो ये है कि अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जिसको देसी से लगाव है वो देसी से करेगा। और अगर कॉमर्शियल में जाना है, तो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग करनी है, तो आप एचएफ पर भी कर सकते हो। लेकिन एचएफ में रख रखाव, मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है एचएफ गाय। अच्छा। खाती भी ज्यादा है, उसको मेंटेन करना और वो उसका रख रखाव, कॉस्टिंग आती है एचएफ में। देसी में ये चीज नहीं है। देसी कम भी खाएगी और उसको मेंटेनेंस, क्योंकि वो भारत के वातावरण के अनुकूल गाय है, तो उसको यहाँ के एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में दिक्कत नहीं होती है। तो वो सस्टेनेबल मॉडल है देसी। लेकिन बात ऐसी है कि अब एचएफ में भी इतने अच्छे सीमेन आ गए, वहां जेनेटिकली इतना एडवांसमेंट हो चुकी है कि टेम्परेचर में वो यहाँ भी एडजस्ट कर रही है और प्रोडक्शन भी पूरा दे रही है। अच्छा। तो ये अपनी चॉइस का मामला है। मतलब कुल मिला के अगर सारी अच्छी हैं, कॉमर्शियल में जाना चाहते हैं तो एचएफ में ज्यादा फायदा है। और ब्रीड सारी अच्छी हैं और सब में प्रॉफिट ले सकते हैं आप जो है। एक चीज और, जैसे देसी गाय हैं जो ब्यांत बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो देसी गाय का ब्यांत करीब कितना रहता है और एचएफ का कितना रहता है? मतलब कितने बार बच्चा देती है? बच्चा नहीं, कितने, एक बार ब्याने के बाद दूध कितने टाइम तक देगी? देखो, अगर ब्रीड देसी में भी बहुत अच्छी है ना आपकी, तो वो भी बहुत लंबा तक दूध दे देती है। 5 महीने, 6 महीने, 4 300 दिन तक पूरा दूध देती है देसी भी। 300 दिन, 10 महीने, 10 महीने हो गया। हाँ। उसको भी, देसी गाय भी ऐसी गाय है कि उसको भी आपको ड्राई करना पड़ेगा। और एचएफ भी ऐसी है कि वो भी 300 प्लस दूध दे देती है। तो ये नस्ल का खेल है। अगर आप अच्छी नस्ल रखेंगे तो देसी गाय भी लंबा दूध देती है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं एक देसी गाय, आप इधर आइए मेरे पास। जो इसकी मदर है, इसकी मदर, अब तो मैंने अभी जो आगरा कमिश्नर साहब हैं उनके घर चली गई है इसकी मदर। लेकिन इसकी मदर ऐसी थी, मुझे ड्राई करनी होती थी साहिवाल में। अच्छा। हाँ, खुद से दूध नहीं जाती थी वो। ये बगल में खड़ी है, इसकी मदर अभी मैंने झांसी दे दी है। इसकी मदर को ड्राई करना पड़ता है। अच्छा। ये देसी में। और अगर ये मेरी देसी काव है, देसी गाय है। ये पहली बार बच्चा दी है, लेकिन जिस हिसाब से अभी इसका दूध है, 14 लीटर मेंटेन कर रही है। 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट है, रिकॉर्ड देख के बता देंगे एग्जैक्ट। आज भी इसमें 14 लीटर दूध मेंटेन कर रही है और 22 लीटर पीक पे गई थी। तो इसकी जो माँ थी वो ड्राई करनी होती थी। तो मुझे लगता है ये भी उसी पैटर्न पे जाएगी। इसकी छोटी बहन उधर बंधी हुई है, जो मैंने झांसी, ये इसकी छोटी बहन है। ये इसकी माँ को दिया। हाँ, इसकी माँ को मैंने झांसी दिया। ये इसकी छोटी बहन है। तो इनकी मदर को हमें ड्राई करना पड़ता था। तो ये बच्चे, क्योंकि फादर साइड से बहुत अच्छे बुल चूज करे गए हैं, तो ये भी खुश, मतलब ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये ड्राई ही करनी पड़ेगी जहां तक है ये। तो जेनेटिक अच्छी रखोगे तो दूध की समस्या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज और, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी, उतना शायद संभव एक बार में ना हो पाए। तो मैं ये जानना चाहता कि अगर कमर्शियल भी कोई करना चाहता है, तो एचएफ में क्या कॉस्ट आ जाती है और देसी में क्या कॉस्ट रहती है उसकी?
गाय की खरीद की या मेंटेनेंस कॉस्ट? मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट आप पकड़ो आज इस महंगाई में एचएफ की तो करीब 500 रुपए तक कॉस्ट जाती है पर डे 500 रुपए खाएगी एचएफ गाय। देसी गाय आपकी 300 रुपए में मैनेज हो जाती है, तो 200 रुपए आप बचाते हो तो महीने के 6000 रुपए आपने बचा लिए और साल के करीब करीब 70-75 हजार रुपए देसी गाय में कम खर्चे में पल जाती है देसी गाय। लेकिन दूध का प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन भी कहीं ज्यादा देती होगी एचएफ, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई वो इसको थोड़ा लीटर वगैरह कर देना। हाँ जी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ एचएफ का ये दूध है आपका, अब ये देखिए ये इसका ऑर्डर खत्म अब बिल्कुल। तो दूध देसी गाय की अपेक्षा एचएफ का प्रोडक्शन भी ज्यादा रहता होगा। हाँ, प्रोडक्शन ज्यादा रहता ही है उसकी, तो बात वो उतना प्रोडक्शन ज्यादा दे देती है एचएफ। अब जैसे हम बात करें कि भाई जैसे डेयरी इंडस्ट्री आजकल इतना सब कुछ लेटेस्ट चीजें आ रही है, तो हमको ना अपडेट होना बहुत जरूरी है जी। तो जो हमको पुराना था नॉलेज वो ठीक है, मैं टाइम टू टाइम ना अपने आप को अपडेट भी रखता हूँ। जैसे ये सर्टिफिकेट है, अब ये मैंने ये एक कोर्स किया जून 2023 में। रिसेंटली ये सर्टिफिकेट है, ये प्रोग्राम करा, इसमें डेयरी की इंडस्ट्री की पढ़ाई करी, डेयरी फार्मिंग का प्रॉफिटेबल वेंचर। तो इस तरह से ना अपने आप को अपडेट रखता हूँ मैं। अभी जैसे ये मैं अभी पंजाब गया था, तो ये मेरा मान सम्मान हुआ, वहां से मेरे को ये प्राइज भी मिला कि पशुधन में अच्छे योगदान के लिए। तो इस तरह के हम लोग ये अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, वो मैं करता रहता हूँ। अब उसी की कड़ी में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, ये हमारे दयाल बाग जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसकी पीएचडी के स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने हमारे डेयरी फार्म सेलेक्ट करा है। ये बाकी रिसर्च के बारे में भैया ज्यादा बता पाएंगे कि क्या है इनका। योगेश जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा जो आपका सब्जेक्ट है रिसर्च का जी, वो क्या है? मैं दयालबाग से रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है एज ए हर्बल गैलेक्टागोज। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है डेयरी फार्मिंग की, तो शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान करते हुए वो शुरुआत करें? देखिए, शुरुआत डेयरी फार्मिंग एक अच्छा है, आप करिए, नए लोगों को आना चाहिए इसमें। शुरुआत में आप धीरे धीरे करके एनिमल बढ़ाएं, लेकिन आपको अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। दूध बेचने के मार्केट आपको तैयार करनी होगी। अगर आप बड़े ब्रांड के साथ में रहोगे तो थोड़ा सा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। आप रिटेलिंग खुद से करें, मार्केटिंग खुद से करें दूध की, तो थोड़ा मॉडल सस्टेनेबल बन जाता है। क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 3-4 साल का वेट करने के बाद आपकी रिटर्न आना शुरू होती है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए शुरुआत में आपको बहुत धीरे धीरे काम को बढ़ाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्चा ना कर दें। धीरे धीरे चीजों को डेवलप करके ले जाएं। ब्रीडिंग आप करना ही पड़ेगा, नस्ल अच्छी रखनी ही पड़ेगी। अगर आप कम पैसे के लालच में कि मैं 2 पैसे कम की गाय भैंस खरीद लूंगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। और एक बात और है किसान भाइयों को ये समझने की कि जो अच्छा पशु है, जिसको हम बोलते हैं अच्छी नस्ल है, वो हर खूंटे पे, चाहे कितनी बार भी बेच दो उसको, आज मेरे पास है, कल इनके पास होगी, परसों किसी और किसान का, अच्छा पशु ही आमदनी देगा। और जो पशु जिसमें दूध देने की क्षमता ही नहीं है, भले ही वो सस्ता आ जाए, वो हर पशुपालक, हर उसका मालिक रोएगा, उसको प्रॉफिट नहीं आएगी। तो अच्छा पशु रखें, और अच्छा पशु रखने के साथ जेनेटिक्स अच्छी होगी, फिर उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको जानकारी के साथ उतरना चाहिए। ये काम टाइम बहुत मांगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा, इसमें नॉलेज भी रखनी पड़ेगी कि क्या हमको ब्रीडिंग में यूज करना है। ये कहना, इन सब चीजों का ध्यान रख के ही डेयरी इंडस्ट्री में उतरे आदमी नया। कम से कम शुरुआत कितने अमाउंट से या कितने कैपिटल से कर सकते हैं इसमें? कैपिटल आप मान के चलो 4-5 लाख रुपया तो शुरुआत में होना चाहिए, जिसमें कि हम 2-3 जानवर खरीद लें। 2-3 लाख के तो वही आते हैं, और 1 लाख 2 लाख रुपया अपना शेड सेटअप वगैरह में या चारे भूसे के, मतलब फिर भी मिनिमम है 5 लाख रुपया तो होना चाहिए, मिनिमम है। बहुत छोटे से भी काम शुरू करोगे तो